भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंद्र रीना ने काया पूंछ जिला का दौरा किया, मैंगर में रोड शो किया। पूंछ अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की, लेकिन मई 25 को होने वाली वोटिंग को लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई है। तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज कर दी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंद्र रीना आज सरहदी जिला पूंछ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इन्होंने वहां पहुंचकर मैंगर में रोड शो किया और पूंछ में भारतीय जनता पार्टी कारकुनों के साथ लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मीटिंग की और कई अहम फैसले लिए। इस मौका पर इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह पर हमला करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की तारीफ करना बंद करें। पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुके हैं और हमारे बहादुर सिपाहियों में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बारे में पाकिस्तान से पूछें। बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से एक ही बता चुके हैं, मंच पर आ चुके हैं। एक बार प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा तालियों से स्वागत करें और आप भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से एक बार रविंद्र रीना जी का स्वागत। कल ये मैं आप करना ना, हमारी एक तंजीमी मीटिंग है आज संख्या जितने साथी आए, मनीष जी तो 3 परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की दास्तान जिन्होंने लिखी, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, ये सत्ता से बाहर रहें और जम्मू कश्मीर को लूट ना सकें, ये भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भी और जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है। लगातार कभी ये चाइना का गाना गाते हैं, कभी पाकिस्तान का गाना गाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की बातें करते हैं और कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। फारूक अब्दुल्ला साहब, 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी हैं। जिस पाकिस्तान का आप दम भरते हैं उनसे तो पूछ लो, रोटी के लाले पड़े हैं। अगर नहीं डाली तो देश की वीर सेना में इतना दम है, उनको चूड़ियां दिलवा देंगे, डलवा देंगे। अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार नहीं है, इस बार बीजेपी ने इस पार्लियामेंट सीट पर उम्मीदवार तो नहीं उतारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर, वो चाहे अनंतनाग के हों, कुलगाम, जैनपुरा के हों या फिर राजौरी और पुंछ ज़िलों के अंदर, इस समय पूरी सियासी सरगर्मियों में बड़ी तेज़ी के साथ गांव-गांव और शहर में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट से एक ऐसा शख्स मेंबर पार्लियामेंट बनके हमारे इस राजौरी पुंछ और अनंतनाग कुलगाम शोपियान की बुलंद आवाज़ बनके काम करे
जो ईमानदार हो, जो दयानदारी से काम करे, जो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने की जिसके अंदर इच्छा शक्ति और काबिलियत हो, और एक ऐसा शख्स जो गरीबों, ज़ईफ़ों, मस्कीनों, यतीमों और बेसहारा लोगों का खिदमतदार हो, एक ऐसा शख्स जो हर शख्स के खुशी और गमी में शामिल होने के लिए हमेशा आवाम के बीच हो, ऐसे किसी शख्स को जिताकर पार्लियामेंट में यकीनन अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की आवाम भेजेगी। और ऐसा शख्स जो मरकज़ में जीतने के बाद मोदी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर काम करे, ताकि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ इस पार्लिमानी सीट के 19 लाख जो वोटर्स हैं और 25 लाख से ऊपर यहाँ की पॉपुलेशन है, इनका खादिम बनकर, इनका खिदमतदार बन के काम करे। ऐसे ईमानदार शख्स को, ऐसे हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक के जज्बा रखने वाले शख्स को यहाँ की आवाम वोट करेगी और यहाँ डेवलपमेंट, अमन, शांति और खुशहाली मजबूत होगी। इस प्रकार की हमारी जो योजना है, ऐसा हम आवाम के साथ जो है मिलकर आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें अमन, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट के लिए काम करना है और ऐसे किसी ईमानदार शख्स को जितवा कर मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग, राजौरी पार्लियामेंट सीट से बनाना है, जो लोगों का खादिम और खिदमत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, पिछले काफ़ी दिनों से परेशान नज़र आते हैं और डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब इसलिए परेशान हैं कि उनकी सियासी ज़मीन खिसक रही है। अब उनका वो जलवा और करिश्मा नज़र नहीं आता। मैं हालांकि उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन आवाम उनका साथ छोड़ चुकी है, इसलिए वो इधर उधर की, दाएं बाएं की बातें करते हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कई साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मरकज़ की हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर यहाँ कोई कहीं कमी पेशी और कोई दिक्कत तकलीफ़ किसी को है तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों तक आप चीफ मिनिस्टर रहे, मरकज़ी वज़ीर रहे, तो उन परेशानियों को हल आपने क्यों नहीं किया। रानी साहब, पीओके हालात बने और जम्मू कश्मीर में खास करके राजौरी पुंछ में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लगता है सिक्योरिटी के बंदोबस्त कैसे रहेगा? पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है, वहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ बहुत जुल्म और सितम किया है और हक और इंसाफ की बात कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20 से ऊपर लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 100 से ऊपर लोग ज़ख्मी कर दिए हैं। वो चाहे मीरपुर है, कोटली, बाग, पलंदरी, नीलम वैली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, वहाँ ज़बरदस्त जुल्म सितम हो रहा है। लोगों ने अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की तो पाकिस्तान की फ़ौज ने उन्हें गोलियां मारकर उन्हें बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया और बहुत सारे लोग इस समय नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं अपने मुल्क के वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के हालात बने हैं, उनको लेकर यूनाइटेड नेशन में वो बात रखें। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो लोग हैं कश्मीर के, जो POJK का एरिया है, वो हमारे
मुल्क के शहरी हैं, वो हमारे लोग हैं, उनको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस सारे मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, यूनाइटेड नेशन को भी इसका कॉग्निजेंस, इसका नोटिस लेना चाहिए और उन लोगों को फ़ौरन मदद इमदाद पहुंचानी चाहिए। जो लोग शहीद हो गए हैं उनके घर वालों की हर किस्म से मदद होनी चाहिए और जो ज़ख्मी हैं उनका अच्छे से इलाज होना चाहिए। और इस सारे मामले को लेकर जिन्होंने जुल्म और सितम वहाँ किया है उनको अकाउंटेबल किया जाना चाहिए। ये इंसानी हकूक़ों की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुई है। हमें बड़ी तकलीफ़ है, हमें बड़ा दर्द है, हमारे मन में भी दुख है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के शहरी हैं। लगातार मीडिया, सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत जुल्म सितम किया है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, खासकर यूनाइटेड नेशन को ये मामला देखना चाहिए और फ़ौरन इस मामले में मुदाखलत करके पाकिस्तान की फ़ौज को बाज करना चाहिए ताकि ये जुल्म और सितम बंद हो सके। साजन ज्वेलर का दूसरा शोरूम अब खुल चुका है आपके शहर पुंछ खास में। मेन बाजार नजदीक जेके बैंक पे काउंटर, जहां पर दस्तयाब है हॉलमार्क की उम्दा क्वालिटी के सोने और चांदी की जेवरात, जिसमें नाम सेट, किटी सेट, रानी सेट, टॉप सेट, इयररिंग्स, कड़े और मुख्तलिफ डिजाइन के दीगर की जेवरात दस्तयाब है। गोल्ड चेकिंग मशीन की सहूलत भी दस्तयाब है। तो शादी ब्याह के जेवरात या घर की हो सोने और चांदी की खरीदारी, तशरीफ लाइए साजन ज्वेलर शोरूम पर नजदीक जेके बैंक पे काउंटर पुंछ। मजीद जानकारी के लिए इन नंबर पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 9797390400, 9797689111।